डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करेंगे एक्सप्रेशन की। इसके लिए हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी जो हमने अभी तक 3 कन्वर्जन्स की, थोड़ी सा इट इज़ अ बिट ट्रिकी, लेकिन इतनी टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो इजीली कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि आपने ज़रा जहन में रखने हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑपरेंड्स हैं, उसी तरह से और कुछ ऑपरेटर्स हैं, जबकि जो ब्रैक यहाँ पे पेरेंथीसिस भी हैं। तो पेरेंथीसिस को आपने ऑपरेटर्स में ही ट्रीट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 ही कैटेगरीज हैं, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स। राइट, आगे ज़रा चलते हैं। आपने ज़रा ये देखना है कि प्रायोरिटीज़ ये वही सेम प्रायोरिटीज़ हैं जो ऑलरेडी आप बोर्ड मैथ्स रूल्स के तहत समझते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी जो है वो पावर, और इसके अलावा डिवीजन और मल्टीप्लाई नेक्स्ट प्रायोरिटी है, और प्लस माइनस लोएस्ट प्रायोरिटी है। ये रूल्स कुछ हैं जो कि आपने ज़रा जहन में रखने हैं। रूल 1 है, नो टू ऑपरेटर्स विद सेम प्रायोरिटी कैन स्टे ऑन स्टैक टुगेदर। यानी स्टैक पर अगर सेम प्रायोरिटी आ जाए 2 ऑपरेटर्स की, तो वो एक साथ नहीं स्टे कर सकते। उनमें से फिर आपको एक को निकालना पड़ेगा जो ऑलरेडी स्टैक पर पड़ा हुआ है। उसको निकाल कर पोस्ट फिक्स की स्ट्रिंग में जाकर राइट साइड पे प्लेस करना पड़ेगा। रूल 2 में लोएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर्स कैन नॉट बी प्लेस्ड ओवर हाईएस्ट प्रायोरिटी। स्टैक पर ही अगर फॉर एग्जांपल हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला अगर नीचे आ जाए तो वो नहीं हो सकता। यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को ऊपर होना चाहिए हमेशा। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये अगर प्लस और मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, स्टैक पर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर हमेशा ऊपर रहेगा। अगर आप सपोज उसके ऊपर प्लस या माइनस का ऑपरेटर पुश करते हैं तो वो फिर आपको नहीं करने देगा। तो ऑलरेडी जो स्टैक पर पड़ा हुआ है ना, फिर आपको उसको पॉप करके पोस्ट फिक्स की क्यू में डालना पड़ेगा राइट साइड पर। रूल 3, अच्छा देखिए, जब भी इस तरह का स्टैक पर इस तरह का कम्बिनेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल ये जो आपका दिया हुआ है, ये लेफ़्ट पेरेंथीसिस, फिर ऑपरेटर और फिर राइट पेरेंथीसिस, तो फिर आपने क्या करना है, पॉप करना है इन तीनों को, और जो ऑपरेटर है प्लस का वाला, इसको पोस्ट फिक्स की स्ट्रिंग में जाके प्लेस कर देना है। ये आगे आके हम करेंगे तो वाजे हो जाएगा, अभी ज़रा शायद इतना वाजे ना हो। और रूल 4 हमारे पास है, पुट ऑपरेटर ऑन स्टैक एंड ऑपरेंड्स ऑन पोस्ट फिक्स। जो भी आप इस इनफिक्स वाली स्ट्रिंग में से ऑपरेटर अगर आपके हाथ में आया ऑपरेटर, ठीक है, तो उसको आपने स्टैक पर पुश करना है। जबकि अगर ऑपरेंड आपको मिलता है तो आपने पोस्ट फिक्स की क्यू में जाके रखना है राइट साइड पर। लेट्स स्टार्ट जी। हमारे पास एक स्टैक है और एक पोस्ट फिक्स, ठीक है। पोस्ट फिक्स की स्ट्रिंग हम बना रहे हैं तो उसका एक ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, और आपने साथ साथ स्कैन करना है लेफ़्ट टू राइट। उसमें अच्छा, इनफिक्स का तो आपको पता है कि इसमें जो ऑपरेटर है वो सेंटर में होता है, जबकि ऑपरेंड्स लेफ़्ट और राइट में होते हैं। अच्छा देखिए, अब ज़रा सबसे पहले हमने जो स्कैन किया तो हमारे पास लेफ़्ट पेरेंथीसिस आई, और उसको हमने, क्योंकि ये ऑपरेटर की तरह से ट्रीट होगा, उसको हमने स्टैक पर प्लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने रीड किया वो ए था, और उसको पोस्ट फिक्स के उसमें जाकर प्लेस कर दिया, क्योंकि हम पोस्ट फिक्स की स्ट्रिंग बना रहे हैं। उसके बाद हमें मिला जनाब प्लस का ऑपरेटर को हमने अगेन स्टैक पर प्लेस कर दिया। उसके बाद हमने बी को यूज़ किया, ठीक है, बी को वहाँ से पिक किया और रीड किया या स्कैन किया, तो पोस्ट फिक्स की उसमें जाके प्लेस कर दिया। नेक्स्ट डिवीजन का ऑपरेटर, ठीक है, हमने वहाँ से लिया और उसको अगेन पुश कर दिया स्टैक पर। अब देखें, क्योंकि डिवीजन की प्रायोरिटी प्लस के साइन से हायर है, इसलिए हमने प्लस का वो ऑलरेडी पड़ा रहेगा, वहाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई और सेम प्रायोरिटी आ जाती फिर हमें रूल्स अप्लाई करने पड़ते। राइट, सो फार इट इज़ फाइन। अब नेक्स्ट हमने सी जैसे रीड किया तो वो सी आपका पोस्ट फिक्स में चला जाएगा अगेन राइट साइड पर। अब यहाँ सी के बाद
जो ऑपरेटर हमारे पास आ रहा है स्कैन होने के लिए वो जो स्टार का ऑपरेटर है। जैसे ये देखिए आप स्टार का ऑपरेटर ड्रॉ आपने स्कैन रीड किया तो यहाँ पर वो कंपेयर हो रहा है जो ऑलरेडी स्टैक पर पड़ा हुआ है डिवीजन का ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी सेम है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी रूल अप्लाई होगा, रूल 1, और रूल 1 कहता है कि सेम प्रायोरिटी के नहीं आ सकते एक साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ था स्टैक पर डिवीजन उसको आपने उठाकर ले जाएं पोस्ट फिक्स में। तो ये हो गया, ठीक है, वो आप उसको उठाकर वहाँ ले गए और उधर राइट साइड पे प्लेस कर दिया। इस तरह से रूल 1 अप्लाई हो गया। अब क्या होगा जनाब, हमारे पास जो ये सिनेरियो है और इसमें आपने रीड किया अब लेफ़्ट पेरेंथीसिस, ठीक है, और उसको प्लेस कर दिया स्टैक पर। उसके बाद हमने रीड किया डी और उसको पोस्ट फिक्स पर ले गए, और फिर हमारे पास अगेन हमने प्लस रीड किया और उसको स्टैक पर प्लेस कर दिया। राइट, अब हमारे पास अगला है ई को हमने रीड किया पोस्ट फिक्स में, ठीक है जी, और उसके बाद अगेन हम एक ब्रैकेट ब्रेस जो है वो रीड कर रहे हैं जो कि उसको हमने स्टैक पर प्लेस किया। अब देखें यहाँ पे अगेन एक प्रॉपर्टी अप्लाई होने जा रही है। कौन सी प्रॉपर्टी है, R3, ठीक है, और हमने जब R3 को अप्लाई किया तो यहाँ पर ये इस तरह से आ रही है लेफ़्ट पेरेंथीसिस, फिर ऐड का साइन या ऑपरेटर और जो राइट पेरेंथीसिस। अब आपने इसको प्लस के साइन को ले जाना है कहाँ, पोस्ट फिक्स में, तो हमने इसको वहाँ पर पोस्ट फिक्स में ले गए। देखिए पहले नहीं था ये, और अब इसके बाद अप्लाई होने के बाद प्लस का साइन पोस्ट फिक्स में आ गया। राइट, अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट ऑपरेटर हम रीड कर रहे हैं जो कि है माइनस का साइन। देखें अब यहाँ अगेन एक और प्रॉपर्टी जो है यूज़ होने जा रही है। क्यों, फॉर एग्जांपल R2 अप्लाई होगी क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है वो उससे कम है, ये उसके ऊपर नहीं आ सकती। जो स्टार है उसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है, उसको ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ अगेन वायलेशन है, तो R2 अप्लाई होगा और हम स्टैक से मल्टीप्लाई को उठाकर स्टार को उठाकर उधर ले जाएंगे, पोस्ट फिक्स में प्लेस कर देंगे, उसकी जगह पर फिर आ जाएगा माइनस का साइन। तो हमने R2 इस तरह अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी भी हमने इसको अभी स्टैक पर प्लेस नहीं किया माइनस के साइन को। पता लग रहा है जनाब वो नीचे वाले के साथ दोबारा से वो मैच नहीं हो रहा प्लस के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है अगेन एक और प्रॉपर्टी अप्लाई होने जा रही है। और कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अब आपकी R1 अप्लाई होगी, क्योंकि R1 कहती है कि एक जैसी प्रायोरिटी के जो ऑपरेटर्स हैं वो नहीं आ सकते। तो अगेन जो प्लस का साइन है वो आपका पोस्ट फिक्स में चला जाएगा। ये जनाब चला गया आपका पोस्ट में और R1 अप्लाई हो गया। और अब हाँ, हम ये सो फार फाइन। अब हमने फर्दर स्कैनिंग करनी है वहाँ से, और F को जैसे स्कैन किया वो हमारा चला गया पोस्ट फिक्स में डायरेक्ट। और उसके बाद हमने जो रीड करना है वो पेरेंथीसिस है अगेन, और ये देखें यहाँ पर अगेन से वही से आपका बन गया एक जो है R3 की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होगी, और माइनस का साइन यहाँ से पॉप होकर वो सीधा चला जाएगा पोस्ट फिक्स में। तो हमने अब यहाँ पर R3 को अप्लाई कर दिया। तो जस्ट अगर आप इन रूल्स को फॉलो करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास अब जो फाइनल एक स्ट्रिंग बन रही है वो ये वाली स्ट्रिंग बन रही है। अब ये पोस्ट फिक्स में आ गई। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, आपके ऑपरेंड्स होते हैं लेफ़्ट साइड पर, या यानी आपके जो यानी पोस्ट फिक्स में जो आपके ऑपरेंड्स हैं वो होते हैं, और फिर ऑपरेटर्स होते हैं राइट साइड पर। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टाइम इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।